हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस में। तो आप लोगों को पता होगा कि हमने पिछले वीडियो एक हिस्ट्री का डाल चुका हूं और इंग्लिश का चैप्टर और राइटर नेम हमने डाले थे और ट्रिक के माध्यम से याद करवाए थे, और हिंदी का भी हम दोनों गद्यखंड और काव्यखंड दोनों याद करवा चुके हैं, और इंग्लिश का प्रोज और पोइट्री दोनों सेक्शन को हम ट्रिक के माध्यम से याद करवाए थे, जो कि 10-10 नंबर आपको फिक्स है, वहाँ पर से आएगा ही आएगा और हिंदी में भी आएगा। तो आज की वीडियो में हमने हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन लड़ने की पूरी संभावना है एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से आसानी भाषा में याद करवाएंगे। और बिना कुछ देरी हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और याद करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन मतलब होता है खोदना। क्या होता है? खोदना। तो पुराने जो स्थल हैं उस स्थल को खोद करके उसके अंदर जो पुराने वस्तुएं हैं उनको निकाल के खोजना ही उत्खनन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्खनन कहलाता है। इसको लिखेंगे कैसे? उत्खनन से हम यह समझते हैं कि पुराने स्थल से जो पुराने वस्तुओं को खोद करके निकालना, और उसे ही हम उत्खनन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खनन कहते हैं। ठीक, 2 नंबर का है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। आसानी से 4 अक्षर में 4 लाइन में लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, लिपि किसे कहते हैं? जो हम अक्षर लिखते हैं ना, उसे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक, लेकिन अभी के समय में जो लिपि लिखा जाता है वो लिपि हड़प्पा समय में नहीं था। हड़प्पा समय में दूसरे टाइप के लिपि हुआ करते थे। ठीक है, तो उसमें कैसे लिपि के लिखा करते थे? एक भाव चित्रात्मक लिपि था। ठीक है, यानी चित्र बना करके दर्शाया जाता था। ठीक है, यानी लिखेंगे इसको कैसे कि हड़प्पा लिपि एक भाव चित्रात्मक लिपि है जिसमें चित्र के माध्यम से दिखाया जाता था, और हड़प्पा लिपि को चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता था। और हड़प्पा लिपि का ये खासियत है कि पहला अक्षर, जो पहला लाइन होती है, वो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, और अन्य सभी अक्षर जो लाइन है वो क्या लिखा जाता था? बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता। ठीक है, जैसे हम लोग अभी लिखते हैं तो पहले बाएं से लेकर के दाएं की ओर लिखते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन हड़प्पा लिपि में पहला अक्षर इधर से लेते हैं दाएं की ओर से और बाएं की ओर चले जाते हैं, और अन्य जो लाइन है वो बाएं से दाएं के ही ओर लिखा जाता था। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? त्रिपिटक क्या है उसको समझाइए। ठीक है, तो त्रिपिटक यानी त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में लिखा गया है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। आसान भाषा में आप लोगों को हम समझाएंगे और आप लोग ऐसा ही लिख के आइएगा। डिक टू मैच आप ऐसे लिखिएगा तो 1 भी नंबर आपको नहीं काटेगा, 2 नंबर आपको दे देगा सर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका मृत्यु कैसे हुआ था, कहाँ उसको ज्ञान मिला था, उसके बारे में समझाया गया है और बताया गया है। और वो पाली भाषा में लिखा गया। कौन सा भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा? पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और 4th नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। विज्ञान का अर्थ ही होता है खोज, साइंस के रूप से खोज करना, उसके प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो विज्ञान जो खोज करना होता है। ठीक है, तो गुप्त काल में क्या खोज हुआ था? यानी गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर खोज कर, यानी उसको प्रकाश डाले। ठीक, प्रकाश डाले। तो गुप्त काल में ही पता चलता है कि आर्यभट्ट शून्य की खोज की थी। क्या की थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। और पृथ्वी गोल है, जो कि एक चक्री पे घूमते रहती है, और चंद्रमा की स्थिति के कारण ग्रहण लगती है। इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यानी गुप्त काल में लिखेंगे कैसे? गुप्त काल में ही पता चलता है कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, और आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। पृथ्वी एक चक्कर पर चारों ओर घूमते रहती है। ठीक है,
और चंद्रमा की स्थिति के कारण क्या लगती है, ग्रहण लगती है। ठीक है, ये लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख पर टिप्पणी लिखे। अशोक जो अभिलेख लिखा करते थे, उपदेश दिया करते थे, अशोक एक राजा है। ठीक है, अशोक क्या है, एक राजा है। ठीक, तो अशोक के अभिलेख पर हमें टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी मतलब होता है छोटा सा, कुछ 4 अक्षर, 5 लाइन या 4 लाइन में आप उसको समझा दीजिए पूरे बेसिक रूप से। ठीक है, तो छोटा ही लिखिए लेकिन समझा दीजिए उसको, ये कहना चाह रहा है टिप्पणी। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख में कैसे लिखेंगे, अशोक के अभिलेख यानी अशोक एक महान राजा है। क्या है, अशोक एक महान राजा है जो कि अपने प्रजा के प्रति सोचते हैं, अच्छे सोचते हैं। ठीक है, अपने प्रजा के हित के बारे में सोचते हैं। उन्होंने एक उपदेश लिखा, जिस उपदेश में उन्होंने लिखा कि नौकरों से कैसे बात किया जाता है, उनसे कैसे व्यवहार किया जाता है, उसे समय समय पर भोजन दिया जाए, उसे समय समय पर खाना पानी दिया जाए, छुट्टी दिया जाए, ये सभी उसमें लिखा गया था अशोक के इसमें अभिलेख यानी उपदेश में। ठीक, उसी को अभिलेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। कैबिनेट मिशन जो थे वो भारत क्यों आया। कैबिनेट मिशन भारत इसीलिए आया ताकि वो भारत को सत्ता सौंप सके और भारत अपने अनुसार उस पर कानून बना सके, और भारत को जो है जितने भी कानून बनाना हो उस पर भारत अपना क्या ले मतलब समझदारी या कुछ भी निर्णय ले सके। ठीक, लिखेंगे जो कैबिनेट मिशन है 1946 को भारत आया, भारत को सत्ता सौंपने के लिए। किसको, भारत को सत्ता सौंपने के लिए, ताकि भारत जो है अपने अनुसार कानून बना सके और जनता को जी सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची और राज सूची संवर्ती सूची पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। छोटा सा टिप्पणी लिखना है। संघ सूची में और संवर्ती सूची, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए संघ सूची जो होती है केंद्र सरकार की ओर जाती है। किसके ओर, केंद्र सरकार। संघ सूची पर दिए गए विषय में केंद्र सरकार जो उस पर नियम बना सकती है, उस पर कानून लागू कर सकती है। ठीक है, संघ सूची में। लेकिन वही संवर्ती सूची में राज सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं, राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। और संवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं। कौन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, वही राज्य सूची में दिए गए कानून पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं, और संवर्ती सूची पर दिए गए विषय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों किया गया। जो मुस्लिम जाति थे उनके द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों किया गया था। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने सोचा कि भारत की जब आज़ादी होगी तो भारत में अधिक से अधिक हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी, और हिंदुओं की संख्या जब बढ़ेगी तो मुस्लिम पर दबाव पड़ेगी, तो मुस्लिम कहाँ भागेंगे और कहाँ जाएंगे। ठीक है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा रहेगी उसकी बहुमत रहेगी। ठीक है, इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन में ही 1940 में लाहौर अधिवेशन हुई थी, उसमें ही पाकिस्तान की मांग रख दी, यानी प्रस्ताव रख दी कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। क्या चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए। ठीक, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की द्वारा पाकिस्तान की मांग किया गया था। क्यों किया गया था, इसीलिए किया गया था क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या जब बढ़ेगी तो क्या होगी, मुस्लिम पर दबाव पड़ेगी। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन 1940 में ही क्या की पाकिस्तान की मांग कर दी। ठीक है, हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको जरूर याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश होने के 4 कारण लिखे। भारत में उपनिवेश होने के 4 कारण लिखे, यानी भारत में लोग क्यों बसते हैं, क्यों आते हैं कि भारत में ही हम बसे। कोई ना कोई तो कारण होगा, भारत में ही लोग क्यों बसना चाहते हैं। देखिए पहला कारण है, वही 4 कारण लिखना है। ठीक, पहला कारण है कि भारत में कच्चे माल अधिक मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कच्चे माल अधिक मिलते हैं, जिससे लोग अपना व्यापार को पूरा कर देते हैं। ठीक है, और कच्चे माल मिलने के कारण लोगों की क्या होती है, बिजनेस में ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, और लोग आसानी से अपना व्यापार को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है,
और पहला है कि कच्चे माल अधिक मिलते हैं, 4 कारण लिखना है। दूसरा है, इसको लिखेंगे कैसे, भारत में उपनिवेश होने के 4 कारण निम्नलिखित है। पहला है कि भारत में कच्चे माल अधिक मिलते हैं। दूसरा कि भारत में जितने भी सामान बनते हैं वो सभी सामान जो है क्या होती है, सभी सामान आसानी से बिक जाती है। क्या होती है, आसानी से बिक जाती है, जिससे भारत में लोग आ जाते हैं। वहाँ खपत ज़्यादा होती है ना, खपत ज़्यादा होती है, यानी डिमांड ज़्यादा होती है। वहाँ पे कोई भी वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ पे खपत भी अधिक होने लगती है। ठीक। और तीसरा है कि भारत में जो लोग हैं, जो ईसाई धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के जो लोग हैं विदेशी वाला, वो सभी भारत में आके बसने लगे, जिससे सारे ईसाई धर्म के लोग भारत में बसना शुरू कर दिए। क्योंकि एक जाति जहाँ टपका तो सभी सोचता है कि मैं उसी तरफ जाऊं। क्यों? क्योंकि भाई सोचता है कि मेरा जाति उधर गया है तो मैं भी जाऊं, उनका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, उनका व्यापार चल रहा है तो हम भी चलाएंगे। मतलब एक जाति आया तो सभी कोई चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और नेक्स्ट है कि भारत आने वाले 4 यात्री एवं उनका यात्रा वृत्तांत लिखे। यानी भारत जो आए थे 4 यात्री तो बहुत आए थे भारत में, लेकिन ऐसा कौन सा 4 यात्री है जिसका यात्रा वृत्तांत भी है। पहला यात्री है क्या, जो इंडिका लिखे थे, मेगास्थनीज लिखेंगे। भारत आने वाले 4 यात्री निम्नलिखित है और उनका यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित है, कुछ इस प्रकार है। ठीक, कुछ इस प्रकार है। ठीक, ऐसे लिख देंगे, आंसर में लिखेंगे ऐसे। ठीक है। पहला मेगास्थनीज, जिसका यात्रा वृत्तांत है इंडिका। क्या है? इंडिका। ठीक। दूसरा अल-बुरूनी, जिसका यात्रा वृत्तांत है किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद। तीसरा है रेहला। क्या है? तीसरा इब्न बतूता है, जिसका यात्रा वृत्तांत है रेहला। क्या है? यात्रा वृत्तांत उसका रेहला है। ठीक है। और चौथा है फ्रांसीसी द वर्नियर, जिसका यात्रा वृत्तांत है ट्रेवल्स इन द एम्पायर। फ्रांसीसी द वर्नियर, जिसका यात्रा वृत्तांत है ट्रेवल्स इन द एम्पायर। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को आसानी से याद हो चुका होगा, क्योंकि इस इतने आसान भाषा में कोई नहीं यूट्यूब पर समझाते हैं। हम आपको समझाए हैं और आपको इस पूरे वीडियो को आसानी से समझ में आ गया होगा। हमने पिछले वीडियो में भी 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का ही कराए थे और आज भी हिस्ट्री का ही कराए हैं, जो कि एग्जाम में पूरी संभावना है कि लड़ेगी। 2 नंबर यहाँ पर से दिलाएंगे। यानी शॉर्ट टाइप ही क्वेश्चन है, हम लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन लाएंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हैं? शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी देखे और वो भी समझे और वो भी इस पूरे वीडियो की लाभ ले सके और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।